विद्या एक ऐसा धन है जिसे न कोई छीन सकता है और न ही कोई चुरा सकता है। ये एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने पर कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। अक्सर हमने ये देखा होगा कि हमारे समाज में जो शिक्षित व्यक्ति है उसका अलग ही मान सम्मान होता है और लोग उसे एक अलग ही सम्मान देते हैं। इसलिए आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो साक्षर हो, प्रशिक्षित हो। आज के समय में हमारे जीवन में शिक्षा का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सफलता पाने के लिए बेहतर शिक्षा का होना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आज के समय की बात की जाए तो शिक्षा का काफ़ी विस्तार भी हो चुका है। अपनी रुचि के अनुसार हम कोई भी कोर्स करके सफलता हासिल कर सकते हैं। एक ऐसा ही क्षेत्र है मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का, जिसमें अपनी बेहतर पहचान के साथ ही रोजगार के स्वर्णिम अवसर भी हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे करियर काउंसलर डॉक्टर राकेश रयाल से। डॉक्टर राकेश रयाल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मीडिया विशेषज्ञ और जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद संध्या जी, और धन्यवाद दूरदर्शन देहरादून उत्तराखंड का कि आप लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज चुना है, क्योंकि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और इसे हमारे लोकतंत्र में चौथा स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए जिस विषय का इतना बड़ा महत्व हो, जिसे लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता हो, उस विषय का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व हो जाता है और उसमें नाम के साथ साथ आपको रोजगार के भी बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। तो इसी विषय पर हम अपने दर्शकों को, जो हमारे युवा हैं, जो नई पीढ़ी है, जो अपना करियर इस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे अवसर हैं। पत्रकारिता को शुरू में एक मिशन के रूप में लिया गया और मिशन के रूप में विशेषकर समाज सुधारक के रूप में, जन जागृति के रूप में, और जो बड़े बड़े जन आंदोलन हुए उनमें पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका रही। वह स्वाधीनता आंदोलन हो या अन्य जितने भी क्षेत्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सामाजिक बड़े बड़े आंदोलन हुए, उनमें पत्रकारिता को एक अभियान के रूप में लिया गया। और जो पहले जर्नलिज्म होती थी, जो पहले पत्रकारिता होती थी, वो एक मिशनरी के रूप में होती थी, लेकिन आज यह अपना एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। और इसमें आज मिशन के साथ साथ, जहां मिशन अब बहुत कम रह गया है, लेकिन रोजगार के रूप में इसको बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म इसको मिले हैं और इसमें बहुत सारे अवसर रोजगार के रूप में हमारे समाज को मिले हैं। सर, कोई भी युवा अगर मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म करना चाहे तो वो क्यों करे? देखो, जर्नलिज्म करने का मतलब केवल रोजगार प्राप्त करना ही नहीं है, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा विषय है जिसमें आप, ठीक है, जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, रोजगार की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके साथ साथ ही आप समाज में कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जन जागरूकता के रूप में या किसी भी रूप में आप समाज की सेवा इसके माध्यम से कर सकते हैं। एक पत्रकार जो होता है वह अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जन चेतना लाता है, जागरूकता लाता है, क्रांति लाता है, और जो भी समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं उन समस्त घटनाओं को समाज के सम्मुख रखता है। और कभी कभी एक पत्रकार वहाँ के सरकार और वहाँ की जनता, किसी भी समाज की हम बात कर रहे हैं, कि उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। उसके साथ साथ समाज सेवा के साथ साथ आप समाज सेवा करेंगे तो आपका नाम होगा, और जीवन में रोजगार बहुत आवश्यक है जीवन यापन करने के लिए, लेकिन उस मानव जीवन में नाम भी बहुत बड़ा है। और समाज में यदि आपका नाम होता है तो ये एक मानव के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है।
लेकिन उसके साथ साथ रोजगार के भी इसमें बहुत सारे अवसर हैं। कोई भी कोर्स So, अगर कोई युवा करता है, वो कुछ कोर्स करने की सोचता है, तो सबसे पहले बात आ जाती है योग्यता पर। योग्यता और पर। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता देखो, योग्यता तो सर्वप्रथम ये है कि इंटर के बाद यदि कोई भी छात्र जो है अपनी क्वालिफिकेशन इस इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। यदि उसका इंटरेस्ट है कि वो जर्नलिज्म में कुछ काम करना चाहता है, वो रोज़गार के साथ साथ समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसको बैचलर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में स्नातक की, या वो डिप्लोमा भी ले सकता है इंटर के बाद, या वो जो है स्नातक लेवल पर कोई भी पाठ्यक्रम या कोई भी कोर्स कर सकता है। लेकिन योग्यता केवल पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा या स्नातक पाठ्यक्रम या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्राप्त करने से ही उसकी योग्यता पत्रकारिता के लिए नहीं होगी। उसकी योग्यता एक तो उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा कि उसका कितना दिलचस्पी उसकी है उस विषय में, और दूसरा उसको ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए। मैं जैसे कुछ उदाहरण दूंगा आपको यहाँ पर। सपोज दैट कोई खेल पत्रकार बनना चाहता है, तो खेल पत्रकार के लिए ये नहीं कि उसने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कर दिया या मास्टर ऑफ जर्नलिज्म कर दिया और वो एक अच्छा खेल पत्रकार बन गया। या यदि वो रूरल जर्नलिस्ट बनना चाहता है, ग्रामीण पत्रकार बनना चाहता है, तो यही नहीं कि उसने बैचलर या मास्टर या डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में और वो एक अच्छा रूरल जर्नलिस्ट बन गया। इसके लिए उसको रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रवेश है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो पृष्ठभूमि है, उसकी तह तक जाना पड़ेगा। उसकी जानकारी उसको अच्छी होनी चाहिए, उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। वैसे यदि वो खेल पत्रकार बनना चाहता है तो खेल के हर छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, हर छोटे छोटे जो उसके बिंदु हैं, ये जो उसकी एरियाज हैं, उनकी जानकारी उसको अच्छी तरह होनी चाहिए। तो 12वीं के बाद सर कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन लिया जा सकता है? 12वीं के बाद बैचलर ऑफ जर्नलिज्म है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी या जो भी शिक्षण संस्थान हैं, सरकारी या प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं। पहले तो ये बहुत कम सरकारी संस्थानों में था, बहुत कम थे। हमारे उत्तराखंड में एक केवल गढ़वाल विश्वविद्यालय था जो पत्रकारिता में 1 साल का बैचलर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करवाते थे, और मास्टर में 1 साल का मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की डिग्री गढ़वाल विश्वविद्यालय देती थी। लेकिन उसके बाद हम उत्तराखंड की बात करें तो प्रत्येक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और कई प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें भी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में बैचलर और मास्टर डिग्री जो है संचालित हो रही हैं। और इसमें बहुत सारे ऑनर्स भी कर रहे हैं। जैसे दून विश्वविद्यालय जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ऑनर्स हो रहा है और इंटीग्रेटेड भी है। तो आप यदि इंटर के बाद वहाँ मेरिट बेस पे एडमिशन ले सकते हैं, और यदि आप इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तो सीधा मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद आप पास आउट हो सकते हैं। वैसे ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसका मुख्यालय हल्द्वानी में है, यदि कोई छात्र या कोई भी प्रोफेशनल है, यदि उसने वो किसी भी मीडिया का, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, वो काम कर रहा है और उसके पास पत्रकारिता एवं जनसंचार में कोई डिग्री नहीं है या कोई डिप्लोमा नहीं है, या वो थ्योरेटिकल जानकारी लेना चाहता है, सैद्धांतिक जो एक ज्ञान होता है उसको प्राप्त करना चाहता है, तो वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अपनी नौकरी के साथ साथ वो प्राप्त कर सकता है। वहाँ पर मास्टर डिग्री 2 साल का संचालित हो रहा है, 1 साल का पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन संचालित हो रहा है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं न्यू मीडिया में भी 1 साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा संचालित हो रहा है। और इसके अलावा पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग एक अलग विधा है, जिसमें अलग स्कोप है और करियर की बहुत सारी संभावनाएं हैं सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में। तो ये तमाम कोर्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, और बहुत सारे हमारे यहाँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र या जो भी अध्ययन करता है, मैक्सिमम वो लोग होते हैं जो किसी कारणवश नौकरी के चक्कर में या अपनी व्यक्तिगत जो उनकी दिक्कतें थी उनके चलते वो अपनी डिग्री नहीं ले पाए हैं, तो वो रोज़गार के साथ साथ वो प्राप्त करते हैं और बहुत अच्छा उसमें वो करते हैं। सर, ये तो आपने बात की कि 12वीं के बाद यहाँ हम एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेजुएशन की बात की जाए
तो ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से कोर्सेस हैं जिसमें एडमिशन लिया जा सकता है? ग्रेजुएशन के बाद देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जर्नलिज्म एंड मीडिया में आज की डेट में करियर की बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। और मैं अपने दर्शकों को, अपने छात्रों को ये चीज़ कहना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से इस बात को हटाइए कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में कोई स्कोप नहीं है करियर का। क्योंकि बहुत सारे छात्राएं मैंने देखा है कि वो बैचलर जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करके घर में बैठे हैं और कहते हैं कि इसमें कोई स्कोप नहीं। इसमें बहुत सारे स्कोप है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि स्कोप किस तरह से आप इसमें पैदा कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं। मैंने सबसे पहले अभी आपसे कहा कि आप जिस फील्ड में आप जर्नलिज्म रिपोर्टिंग करना चाहते हैं उस फील्ड की आपको जानकारी भी लेनी चाहिए। यदि एक साइंस का स्टूडेंट्स जर्नलिज्म करता है, भले वो 1 साल का पीजी डिप्लोमा करे, लेकिन वो अच्छे साइंस जर्नलिज्म कर सकता है, वो एक अच्छा साइंस रिपोर्टर बन सकता है। उसी तरह से इसमें 2 फील्ड हैं करियर के। एक तो आप प्रोफेशनल क्षेत्र में चले जाएं, मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हो या न्यू मीडिया में हो, उसमें भी आदमी अपना करियर बना सकता है। और एक एकेडमिक करियर भी इसमें है। तो एकेडमिक करियर यदि वो बनाना चाहता है तो बैचलर के बाद उसको मास्टर डिग्री करनी होती है। वो तमाम यूनिवर्सिटियों में आजकल संचालित हो रहे हैं। 2 साल का मास्टर डिग्री है और मास्टर डिग्री के बाद यदि वो पीएचडी करना चाहता है और नेट करना चाहता है तो वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है और एक अलग क्षेत्र में, एक एकेडमिक एरिया में अपना करियर बना सकता है। तमाम नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पर यूनिवर्सिटियों में एकेडमिक्स स्टाफ की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब तो मैक्सिमम प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है एक स्पेशल स्कूल, एक स्पेशल प्रोग्राम के रूप में संचालित हो रहा है। तो क्या सर कोई डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं इस क्षेत्र में? इसमें डिप्लोमा भी हैं, पीजी डिप्लोमा भी हैं और मास्टर डिग्री भी हैं और सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं। और आपने जो अभी कहा कि मास्टर डिग्री, तो मास्टर डिग्री करने का मतलब मास्टर। यदि आपको प्रोफेशनल फील्ड में जाना तो बैचलर ही आपके लिए बहुत है, या डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा भी आपके लिए बहुत है। लेकिन मास्टर का मतलब कि आप उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं और स्पेशलाइजेशन के बाद आपके एक रास्ता और खुल जाता है आपका एकेडमिक का। और डिप्लोमा भी हैं, पीजी डिप्लोमा भी हैं। अब तो प्रिंट मीडिया में अलग विधा हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अलग हो गई और एक नई विधा जो अभी आई है न्यू मीडिया, जिसे हम डिजिटल मीडिया कहते हैं। तो न्यू मीडिया में अलग अलग स्कोप्स हैं, वेब मीडिया, वेब पोर्टल, ई पेपर और बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया हैं उसमें भी अच्छी लोग अपना करियर बना रहे हैं। उसमें अपना जैसे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से मैं देख रहा हूँ आजकल की इसका ये बहुत बड़ा स्कोप चल पड़ा है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने समाचारों का संकलन करें और प्रसारण करें और उसमें अच्छे खासे आपके व्यूवर्स होते हैं, अच्छे खासे आपके सब्सक्राइबर होते हैं और अच्छे खासे आपके जो है उसमें आप इनकम भी कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने यूट्यूब की अभी बात की और बाकी जो तमाम सोशल मीडिया हैं, तो इसमें जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट कितना फ़ायदेमंद होता है उसके लिए ये कोर्स करना? देखो, मैंने अभी कहा कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन को बिल्कुल ये ना कहें कि इसमें स्कोप नहीं, इसमें स्कोप है। इसमें स्कोप हर फील्ड में आप, ये हो सकता है कि आपने नौकरी पाई और आपने पैसे कमाए, लेकिन ये ऐसा विषय है कि आप नौकरी के साथ साथ नाम और दाम दोनों चीज़ आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, धरातल पर आप रिपोर्ट, माना आपका एक यूट्यूब चैनल ही आपने बनाया है और आप धरातल पर काम कर रहे हैं, आप समाज में जितनी भी गतिविधियां हैं वो नकारात्मक हो सकारात्मक हो, दोनों को आप जो है, जो सत्य घटनाएं हैं उनको आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। सरकार के जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी योजनाएं सरकार के लिए हैं, जनता के लिए हैं, उन योजनाओं को आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं, तो ये आपका चैनल पॉपुलर हो जाएगा, आपके अच्छे व्यूवर्स होंगे, है ना। अच्छे व्यूवर्स होंगे तो आपको इनकम होगी। तो और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई आपको कागजी कार्रवाई नहीं करनी है कि आप सरकार के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, आप वहाँ लाइन में खड़े हो रखे हैं, कुछ नहीं करना है आपको। आप अपना यूट्यूब चला रहे हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चला के बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। तो ऐसी अन्य पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल बना के आप कर सकते हैं। ऐसी ही जो है, तो कहने का तात्पर्य ये है, और आप और भी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होती है तो आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज होता है, एक सैद्धांतिक उसकी जानकारी होती है। और यदि आप सैद्धांतिक जानकारी के साथ कोई काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होती है कि उसमें एक क्वालिटी होती है,
उसमें गुणवत्ता होती है, और यदि किसी चीज़ में गुणवत्ता है तो आप उसको बहुत अच्छे ढंग से समाज के लिए कर सकते हैं। किसी भी फील्ड की अगर बात की जाए तो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन मास कॉम या जर्नलिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्या कुछ मार्क्स कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं इस क्षेत्र में? देखो, मार्क्स, मैंने कहा कि मार्क्स तो आपके देखो थ्योरेटिकल और प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल, ये ऐसा विषय है जिसमें दोनों जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप थ्योरेटिकल आपको पता ही नहीं है, आपको माना सपोज दैट आपको ग्रामीण पत्रकारिता करनी है, तो ग्रामीण पत्रकारिता के बारे में कोई प्रैक्टिकल तो होगा नहीं। मतलब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि ग्रामीण की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी क्या वहाँ क्या स्कोप है, क्या वहाँ की वहाँ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, वहाँ के जो पंचायत क्षेत्र है वो उसका एरिया क्या है, जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, वहाँ के सामाजिक परिदृश्य क्या है, वहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य क्या है, ये तमाम बिंदुओं की जानकारी, आपको विषयों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है प्रैक्टिकल नॉलेज ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज माना सो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जब आपको कैमरा चलाना आएगा, ठीक है, आपको एडिटिंग करनी आएगी, आपको एंकरिंग करनी आएगी, आपको रिपोर्टिंग आप आईडी के सामने अच्छे ढंग से बोल पाएंगे, तो ये सारा प्रोफेशनल है। तो दोनों चीज़ों का जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब एक किस्म से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दोनों चीज़, सॉफ्टवेयर भी जरूरी है और हार्डवेयर भी जरूरी है, और ख़ासकर इस डिजिटल युग में, इस न्यू मीडिया के युग में दोनों जानकारी बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, अपने आप को स्टैंड रख पाएंगे। तो कोई भी युवा या मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म अगर करता है तो क्या कुछ स्कोप हैं, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी हैं इस कोर्स को करने के बाद? इस कोर्स को करने के बाद तो मैंने अभी कहा आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। एक तो मैंने कहा कि एकेडमिक एरिया में है, दूसरे प्रोफेशनल में भी दो तरह के हैं, इसके अलग अलग विधाएँ हैं। फिर प्रोफेशनल भी हम दो पार्ट में इसको बांट लेते हैं। एक है तो यह है कि भाई आप जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं, और एक है आप दूसरे फील्ड के, आपके अब एक नई पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग या कॉरपोरेट कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपको पता है कि आजकल कॉरपोरेट सेक्टर का ज़माना है, कॉरपोरेट सेक्टर का ज़माना है, और कॉरपोरेट सेक्टर में कम्युनिकेशन के बिना कुछ नहीं है। आज जो समाज में यदि कम्युनिकेशन रुक जाए तो समाज जो है एक किस्म से थम जाएगा, हम ये मान सकते हैं और ये कह सकते हैं। अभी आपने देखा होगा जब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में यदि टीवी और मीडिया ना होता तो आदमी क्या हाल होते, बड़े बुरे हाल होते, आदमी पागल हो जाता घर में बैठे बैठे। तो संचार तो बहुत आवश्यक है। तो कॉरपोरेट सेक्टर में, कॉरपोरेट जगत को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कॉरपोरेट सेक्टर में कॉरपोरेट कम्युनिकेटर के रूप में भी जॉब के स्कोप्स हैं। एक अच्छा कॉरपोरेट कम्युनिकेटर वही बन सकता है जिसके पास नॉलेज हो, उसका जो ये हम कह सकते हैं कि जो उसका स्किल्स उसके अच्छे होने चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए अपने कॉरपोरेट जो उसका सेक्टर है, जिस सेक्टर में वो काम कर रहा है, स्पेशलाइजेशन जिस कॉर्पोरेट सेक्टर का है उसको नॉलेज होना चाहिए, और उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एक मास कम्युनिकेशन करने के बाद एक युवा जा सकता है, वहाँ अपना कैरियर बना सकता है। आज के समय में जहाँ हर चीज़ डिजिटल हो गई है, तो इस ऑनलाइन वर्ल्ड में प्रिंट मीडिया में क्या कुछ स्कोप है? प्रिंट मीडिया में बहुत सारा स्कोप है। मैंने भी आपको कहा कि जैसे न्यूज़ पोर्टल हैं, न्यूज़ पोर्टल यदि आप क्रिएटिव हैं और आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल बहुत अच्छे चल रहे हैं, और पर ये नहीं कि आप समाचारों को कट कॉपी पेस्ट करके अपने पोर्टल में आप डाल रहे हैं तो कुछ दिन तक चलेगा, नहीं चलेगा। यदि आप उसमें सत्यता है, आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, तो आप अपने न्यूज़ पोर्टल को बहुत अच्छा चला सकते हैं, और जो हकीकत है, जो समाज के लिए ज़रूरी है, उन मुद्दों को आप उठाते हैं, तो आपका न्यूज़ पोर्टल बहुत अच्छा चल सकता है। इसके साथ साथ ई पेपर्स आपने देखे, जितने भी बड़े जो अखबार हैं, जितने भी न्यूज़ प्रिंट मीडिया के न्यूज़ घराने हैं, सब ने अपने अपने पेपरों को ई पेपर में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसमें विज्ञापन के भी स्कोप्स होते हैं, तो वहाँ पर उनको एडिटर की आवश्यकता होती है। उसके अलावा जो वेब मीडिया हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल ई पेपर निकाल रहे हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो प्रिंट
फॉर्म में भी निकाल रहे हैं और ई पेपर में भी निकाल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं, मीडिया चैनल्स हैं प्रिंट मीडिया के, जो केवल ई पेपर के रूप में, न्यूज़ वेब मीडिया के रूप में अपना अखबार को या अपनी पत्रिका को प्रकाशित करते हैं। तो वहाँ पर डिज़ाइनर की आवश्यकता होती है, वहाँ पर एडिटर की आवश्यकता होती है। तो वो एडिटर वो वाला नहीं चलेगा जो आज से 20-30 साल पहले एडिटर चलता था किसी भी अखबार का। वो एडिटर कैसा होगा? डिजिटल एडिटर होगा, जिसको डिजिटल नॉलेज हो, है ना, उसको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसको एडिटिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसको इंटरनेट पे काम करने का उसको ज्ञान हो। तो एक मतलब आप जितना अपडेट, क्योंकि जिस तरह से मीडिया अपडेट हो रहा है, हमको भी यदि अच्छा उसके अपने आप को एक अच्छा मैं ये कह सकता हूँ कि न्यू मीडिया रिपोर्टर या एडिटर अपने आप को बनाना है, तो हमको समय के साथ अपने आप को भी अपडेट करना होगा। तो ये तो आपने बात की कि प्रिंट मीडिया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तो उसमें क्या कुछ स्कोप है? इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो वेब मीडिया पर अपने आप को ब्रॉडकास्ट करते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सोशल मीडिया यूट्यूब है। मैंने भी आपको पहले भी कहा था। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ही पार्ट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो सोशल मीडिया के जो भी, जैसे अभी आपका इंस्टाग्राम हो गया और चाइनीज़ जितने भी ऐप थे, ये सारे जो भी अभी भारत सरकार ने बैन किए हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, ये सारे तमाम, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ही पार्ट्स हैं। डिजिटल मीडिया के दो पार्ट्स हैं, एक प्रिंट मीडिया, जैसे हमारा पहले मीडिया के दो पार्ट थे। एक तरफ सर बात की जाए न्यू मीडिया जिसमें सोशल मीडिया आती है, और इसके अलावा एक रेडियो में भी अच्छा स्कोप नज़र आता है। तो इसमें रेडियो में देखो, आप बताओ, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करी, प्रिंट मीडिया की बात करी और सोशल मीडिया की बात करी। रेडियो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है मीडिया की। पहले आपने सुना होगा ऑल इंडिया रेडियो जो आकाशवाणी, पहले दोनों दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों का एक ही, पहले केवल ऑडियो के रूप में जो है ब्रॉडकास्ट होता था, फिर ये टीवी चैनल के रूप में अलग से स्थापित हुआ और ये सब प्रसार भारती के तहत आते हैं, ये तो सरकारी रहा। इसके अलावा आकाशवाणी के अलावा अलग अलग एफएम रेडियो जो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं जगह जगह से, इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। और एक तीसरा जो कम्युनिटी रेडियो, सामुदायिक रेडियो जिसे कहते हैं, ये एक बिल्कुल लेटेस्ट है, जो एक विशेष कम्युनिटी द्वारा कम्युनिटी के लिए ब्रॉडकास्ट किया जाता है। वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, वहाँ के स्थानीय भाषा में स्थानीय मुद्दों को लेकर ब्रॉडकास्ट होते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन की सर मैं बात करना चाहूँगी, तो युवाओं को प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे दे पाते हैं? क्योंकि युवा आजकल चाहते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन के तौर पे वो पढ़ाई के साथ और कुछ भी कर पाए, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इस फील्ड में बेहद ज़रूरी है। तो उनको कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाते हैं आप? डिस्टेंस एजुकेशन में तो बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है और वो उसमें कई सब्जेक्ट्स हैं। तो हम यहाँ पर केवल जर्नलिज्म की बात करेंगे, मीडिया की बात करेंगे। जर्नलिज्म मीडिया, मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ मैक्सिमम वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी किसी प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में काम कर रहे हैं, जिनके पास एम्पेरिकल प्रैक्टिकल नॉलेज होता है लेकिन थ्योरेटिकल नहीं होता है। या कुछ ऐसे भी होते हैं जो नए होते हैं स्टूडेंट्स, इंटर के बाद वो करते हैं, या जिनको प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं होता है और वो थ्योरी करना चाहते हैं। तो हमने उनके लिए भी व्यवस्था रखी है। हमारा जो भी डिस्टेंस एजुकेशन का, जो मास कम्युनिकेशन का जो सिलेबस होता है डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में, चाहे वो इग्नू हो या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो उत्तराखंड में, या अन्य स्टेट में जो ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो मास कम्युनिकेशन का सिलेबस होता है वो एक्सपर्ट्स द्वारा इस तरह से तैयार किया जाता है। वहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं वो दोनों होते हैं, एकेडमिक एक्सपर्ट्स भी होता है जो एक प्रोफेसर या टीचर होता है किसी यूनिवर्सिटी में, और एक जो सीनियर लेवल पे एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होता है किसी बड़े उसमें अखबार में, या बड़े उसमें एडिटर होता है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हो या प्रिंट मीडिया से हो, तो वो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं। तो जो सिलेबस तैयार किया जाता है, जो कंटेंट्स तैयार किया जाता है, वो इस तरह से तैयार किया जाता है कि स्टूडेंट्स जब पढ़ता है तो उसको लगता है कि वो उसको कर रहा है। और जो लोग प्रोफेशनल होते हैं और वो डिग्री ले रहे हैं, उनके लिए हमने क्या रखा हुआ है कि वो उनको हम रिसर्च का काम देते हैं। उनको हम रिसर्च किस तरह से, आपको किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको रिपोर्टिंग के लिए किस तरह से जो सैद्धांतिक जो जानकारी है वो हम उनको देते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब, और डिस्टेंस आजकल सबको डिस्टेंस है, ऑनलाइन है तो उसका मतलब डिस्टेंस है,
बाकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में तमाम वीडियो, ऑडियो, PDF, टेक्स्ट तमाम पड़ा रहता है और सारा एक्सपेरिमेंट के साथ ही सारा जो है आज जो है इंटरनेट पर उपलब्ध है। सर, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की अगर बात की जाए तो विस्तार काफी बड़ा है, बहुत बड़ा विस्तार। ये सीमित शब्दों में इसको बयान नहीं कर पाएंगे, समय की कमी हमारे पास है। तो हम अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई संदेश अगर उन युवाओं को देना चाहेंगे जो मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म करना चाहेंगे, तो क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस विषय का महत्व इतना हो कि जिसके बगैर दुनिया थम जाए, ठीक है, जिसने हमको इस लॉकडाउन में भी जीवित रखा, हमारा मनोरंजन किया, हमको इस ग्लोबल युग में हर देश की कोने कोने की खबर हमारे घर पर हमको दी, तो विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, जिसे इस लोकतंत्र में चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ये ऐसा विषय है, इसमें आप नाम भी कमा सकते हैं और दाम भी कमा सकते हैं, आप रोजगार भी इसमें के अवसर भी इसमें बहुत सारे हैं। ये आपको देखना चाहिए कि आप किस तरह से करें। इसमें आपको रोजगार के साथ साथ आप नाम भी कमा सकते हैं, प्रतिष्ठा भी आपकी इसमें बन सकती हैं और समाज में आप एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में सामने आ सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप इसको बिल्कुल हल्के में न लें और इसको गंभीरता इस विषय की समझें और इसमें अपना करियर अवश्य बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम तरीके की जानकारी हमारे सामने रखी। उन युवाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी साबित हो सकती है जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और नए अंक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।